एंड दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रयागराज एजुकेशन के यूट्यूब चैनल को। मित्रों, हम लोग भारतीय चित्रकला एवं मूर्तिकला के इतिहास के प्रश्नोत्तरी को सॉल्व कर रहे हैं। 58 प्रश्नों के बाद प्रश्न संख्या 59 आपके सामने है। कह रहा है, भारत में कुषाणकालीन मूर्तियां बड़ी संख्या में किस संग्रहालय में मिली हैं? हमने इसके पहले इस प्रश्न को भी देखा है और इसका जवाब है मथुरा संग्रहालय। कुषाण काल से संबंधित मथुरा संग्रहालय ही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राजाओं में से किसे के शासनकाल में गांधार शैली का विकास हुआ? तो कुषाण काल में गांधार शैली का विकास हुआ। 61 नंबर प्रश्न, हमें प्राचीन पदक पर उभारदार नक्काशी युक्त मूर्तिकला माया का स्वप्न कहाँ मिला? तो माया का स्वप्न में भरहुत वेदिका से मिलता है। 62 नंबर प्रश्न कह रहा है, भारत की विशालतम भित्ति चित्रकला वीरभद्र कह रहा है कि भारत की विशालतम भित्ति चित्रकला वीरभद्र कहाँ पर स्थित है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दिया हुआ है बाघ, दूसरा है आपका लेपाक्षी, तीसरा है सित्तनवासन और आपका चौथा है अजंता। तो इसका सही जवाब होगा लेपाक्षी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 63। कह रहा है, अच्छा, लेपाक्षी जो है आंध्र प्रदेश में अनंतपुर में स्थित है। एक छोटा सा गांव है। यह अपने कलात्मक मंदिर के लिए जाना जाता है, जिसका निर्माण 16वीं शताब्दी में किया गया है। विजयनगर शैली की सुंदर उदाहरण लेपाक्षी मंदिर है। लेपाक्षी मंदिर आप लोगों ने देखा होगा, एक बाग मतलब कि चील का मंदिर बना हुआ है, चील उसमें है, विशाल मंदिर है। यहाँ पे भगवान विष्णु और भगवान वीरभद्र को समर्पित 3 मंदिर हैं और लेपाक्षी मंदिर में नागलिंग का संभवतः सबसे बड़ा प्रतिमा स्थित है। अगला प्रश्न है, किस युग में अमरावती स्तूप का निर्माण हुआ? तो 5वीं शताब्दी ईसा पश्चात अमरावती स्तूप का निर्माण कराया गया। इसका निर्माण शुंग काल में कराया गया और ये गोदावरी और कृष्णा नदी के बीच में स्थित है अमरावती स्तूप। दक्षिण भारत में उत्कृष्ट बौद्ध स्तूप कौन सा है? दक्षिण भारत में अमरावती ही है, विशाखापत्तनम में कोई नहीं है, सांची उत्तर मध्य प्रदेश में है। अगला 65 नंबर प्रश्न, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के पहाड़ियों के शीर्ष पर स्थित स्तूप को किस नाम से जाना जाता है? तो रायसेन जिले की पहाड़ियों के शीर्ष पर स्थित स्तूप को सांची स्तूप के नाम से जाना जाता है मध्य प्रदेश में। अगला 66 नंबर प्रश्न, जेतवन का दान मूर्ति शिल्प कहाँ बना है? तो जेतवन का दान भरहुत में स्थित है। 67 नंबर प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि भारतीय मूर्तिकला की शैली का सही क्रम बताइए। सबसे पहले कुषाणों ने मूर्ति बनाए, फिर गुप्त ने, फिर पाल, चंदेल बाद में आते हैं। 68 नंबर प्रश्न, भारत में कुषाणकालीन मूर्तियां किस संग्रहालय में? फिर से वही प्रश्न, कुषाणकालीन मूर्तियां तो मथुरा संग्रहालय में। अगला प्रश्न, गांधार शैली की मूर्तियों पर प्रभाव है। तो गांधार शैली की मूर्तियों पर यूनानियों का प्रभाव है। इसे इंडो ग्रीक शैली भी कहते हैं। चलिए, 70 नंबर प्रश्न कह रहा है, बौद्धों में मूर्ति पूजा का समर्थन किस संप्रदाय में किया जाता है? तो 2 संप्रदाय, हीनयान, महायान। हीनयान में मूर्ति पूजा नहीं किया जाता, महायान में किया जाता है। 71 नंबर प्रश्न, अमरावती कला के की प्रमुख विशेषता क्या है? तो इसकी प्रमुख विशेषता प्रबल गतिशीलता है। 72 नंबर प्रश्न आपके सामने, शिलालेखों के आधार पर कुषाणकालीन मथुरा कला का समय कौन सा है? तो इसका समय ईसा पूर्व 2री सदी से 6ठी सदी माना जाता है मथुरा कला का।
सिंधु, काबुल और स्वात नदियों की घाटी से घिरा प्रदेश ही ये सिंधु प्रदेश मतलब कि गांधार प्रदेश कहलाता है। सिंधु, काबुल और स्वात नदियां गांधार प्रदेश कहलाता है। 74 नंबर प्रश्न आपके सामने है। गांधार की मूर्तियों के विषयों के पूर्व सूची तैयार करना बौद्ध के विस्तृत जीवन लिखने के समान है। यह कथन किसने कहा? तो फुसे ने यह कथन कहा। फुसे ने कहा कि गांधार की मूर्तियों के विषयों में पूर्व सूची तैयार करना और बुद्ध के विस्तृत जीवन चरित्र के लिखने के समान है, फुसे ने कहा था। गांधार की कुषाण युगीन मूर्तिकला और की ओर सर्वप्रथम किसने ध्यान दिया? तो डॉक्टर लिटनर ने ध्यान दिया। डॉक्टर लिटनर ने गांधार की कुषाण युगीन मूर्तिकला की ओर ध्यान दिया। डॉक्टर लिटनर। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने 76 नंबर, गोदावरी और कृष्णा नदियों के बीच मूर्ति शिल्प का कौन सा केंद्र स्थित है? तो हमने देखा था गोदावरी कृष्णा नदियों के बीच में कौन सा स्थित है? अमरावती। अमरावती स्तूप भी है और ये शुंगकालीन। चलिए 77 नंबर प्रश्न आपके सामने नहीं 77 नंबर प्रश्न आपके सामने है। लिखा है स्तूप, चैत्य, बिहार किस युग की देन है? तो ये तीनों शुंग काल की देन है। स्तूप, चैत्य और बिहार। अगला है 78 नंबर प्रश्न, शुंगकालीन शिल्प किस धर्म से प्रभावित थे? शुंगकालीन शिल्प ये बौद्ध धर्म तो मौर्य युग से चला ही आ रहा था, जैन युग चला ही आ रहा था। शुंग ब्राह्मण धर्म के सपोर्टर थे। तो ये तीनों शुंगकालीन में। देखिए पहले मुस्लिम है तो मुस्लिम तो होगा नहीं, ये भी मुस्लिम है नहीं होगा। सिख धर्म बाद में आया तो ऐसे ही कट जाता है, तो यहीं से ऑप्शन नंबर डी साफ साफ बच जाता है। 79, सांची स्तूप की खुदाई विशेषता की नक्काशी जान पड़ती है? तो इस समय हाथी दांत की नक्काशी जान पड़ती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न का जवाब, 80 नंबर प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि भरहुत में भी सांची की भांति डैश डैश की मूर्तियां का अभाव है। तो भरहुत में सांची की भांति किसकी मूर्तियों का अभाव है? सूर्य, इंद्र, बुद्ध या तीर्थंकर? तो सूर्य, इंद्र, बुद्ध या तीर्थंकर में हम देखते हैं यहाँ पे तीर्थंकर मतलब जैन धर्म का अभाव है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। बाकी तीनों मिलते हैं, सूर्य, इंद्र और बुद्ध तीनों मिलते हैं। 81 नंबर, अच्छा ये देखिए इसमें इसका डिस्क्रिप्शन लंबा चौड़ा है, देख लीजिए। इसमें भरहुत में भी सांची की बात तीर्थंकर की मूर्तियों का अभाव है। भरहुत से प्राप्त शिल्प विषय में क्या क्या है? बुद्ध के जीवन की 4 प्रमुख घटनाओं एवं जातक कथाएं हैं। श्रावस्ती में बुद्ध द्वारा चमत्कार प्रदर्शन। त्रयस्त्रियंश स्वर्ग के देवताओं को बुद्ध का उपदेश। देवताओं द्वारा बुद्ध चूड़ा की पूजा और उत्सव। अनाथ पिंडक श्रेणी द्वारा बुद्ध के जेतवन विहार का दान। अलम्बुसा मिस्र केसी सुभद्रा एवं पद्मावती अप्सराएं का अंकन। चूला कोका और सुदसना चंद्रा यक्षी। सांची स्तूप से प्राप्त शिल्प में देखते हैं द्वारपाल यक्ष, शेर, हाथी, वामन, साल भंजिकाओं का अंकन। जातक कलाओं के दृश्य, गौतम बुद्ध के जीवन दृश्य और पशु पक्षियों एवं वनस्पतियों का निरूपण। चलिए प्रश्न संख्या 81 की ओर। अमरावती स्तूप आंध्र प्रदेश में किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो देखिए हमने कहा था कि ये इन दोनों नदियों के बीच में आता है, लेकिन जब आ जाए एक नदी तो ये कृष्णा नदी के तट पे होगा। बाकी अमरावती
गोदावरी और कृष्णा के बीच में स्थित है? ये शुंगकालीन स्तूप है। 82 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है, कथन और तर्क का प्रश्न है। कह रहा है स्टूको कुषाण युग के दौरान गांधार मूर्ति कला का सर्वाधिक लोकप्रिय माध्यम था। सही है, ए सही है। आर कह रहा है स्टूको की आघात वर्धनीय प्रकृति के कारण यह कलाकार को प्राकृतिक सविस्तार और अभिव्यक्तियों हेतु क्षेत्रीय पत्थरों की भंगुर प्रकृति की तुलना के लिए से ज़्यादा स्वतंत्रता प्रदान करता है। तो ये भी सही है, ए और आर दोनों सही है और ये ऑप्शन नंबर ए में मैच करता है। 83 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है, 83 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि ये कालक्रम के अनुसार डांसिंग गर्ल मतलब मोहनजोदड़ो से ही है। मोहनजोदड़ो, सुल्तानगढ़ की बुद्ध की प्रतिमा और चोलकालीन नटराज प्रतिमा और चोलकालीन पार्वती प्रतिमा। तो यहाँ पे तो हम देख रहे हैं सबसे पहले तो डांसिंग गर्ल आएगा, ये तो है डांसिंग गर्ल मोहनजोदड़ो से। दूसरा कह रहा है सुल्तानगंज की बुद्ध की प्रतिमा, तो ये भी सही है, सुल्तानगंज की बुद्ध की प्रतिमा होगा। आगे कह रहा है चोलकालीन पार्वती प्रतिमा होना चाहिए, तो देखिए ये आगे पीछे हो गया है, ये आगे होना चाहिए, ये पीछे होना चाहिए। ठीक, देखते हैं किसमें है। ये तो होगा नहीं, डांसिंग गर्ल पहले ये भी, तो हमको लगता है ऑप्शन नंबर डी ही होगा। डांसिंग गर्ल मोहनजोदड़ो, सुल्तानगंज की बुद्ध की प्रतिमा, फिर चोलकालीन पार्वती प्रतिमा और चोलकालीन नटराज। पार्वती की प्रतिमा पहले बनी थी, नटराज की प्रतिमा बाद में। ऐसे याद कर लीजिएगा ना कि लेडीज फर्स्ट, पार्वती लेडीज और नटराज जेंट्स बाद में। 84 नंबर प्रश्न, 84 नंबर प्रश्न कह रहा है ये स्मारकों को दक्षिण से उत्तर की ओर अवस्थिति के अनुसार सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो दक्षिण में तो अमरावती है, चलिए। इसके बाद बमियान का बुद्ध, नहीं सब, इसके बाद सांची आना चाहिए था, सारनाथ बाद में, तो ये गलत हो गया। अमरावती सही, सांची सही, सारनाथ स्तूप सही, बामियान का बुद्ध सही। हाँ, तो ये क्रम सही होगा कि अमरावती के बाद सांची, सांची के बाद सारनाथ, फिर बामियान का बुद्ध। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। चलिए, प्रश्न 85 नंबर आपके सामने है। कह रहा है संबंधित संग्रहालयों से सुमेलित करना है। अशोककालीन प्रतिमा, तो अशोककालीन प्रतिमा आपका मिलेगा सारनाथ संग्रहालय में, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 3 नंबर यहाँ से। चलिए, कनिष्क की अवाक्ष प्रतिमा, कनिष्क का नाम आ जाए मथुरा में लगा दीजिए सीधे, यहाँ से 1 नंबर। गोवर्धनकारी कृष्ण, गोवर्धनकारी कृष्ण आपका भारत कला भवन, यहाँ से 4 नंबर पे। दीदारगंज की यक्षी, एक ही बचता है पटना, तो यहाँ से 2। 3 1 4 2, 3 1 4 2 पहले में ही मिल रहा है और यही सही होगा, 3 1 4 2 अ वाला। चलिए, 86 नंबर प्रश्न आपके सामने देखिए, ए वाला है। अशोककालीन प्रतिमा सारनाथ, कनिष्क मथुरा, गोवर्धन भारत कला भवन, दीदारगंज यक्षी पटना। अगला है कालक्रम के अनुसार अरेंज करना है, तो सांची, सारनाथ, अमरावती और भरहुत।
तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं सबसे पहले इसमें सांची आ रहा है। सांची को सबसे पहले रखेंगे क्योंकि सांची स्तूप जो है ये अशोक के द्वारा निर्मित 84,000 स्तूपों में से एक है। सबसे पहले सांची आएगा 1 नंबर के पीछे 1 लिख दे रहे हैं। इसके बाद आपका आएगा भरहूत। सांची के बाद दूसरे नंबर पे आपका आ जाएगा भरहूत। हाँ, भरहूत आएगा और इसका निर्माण शुंगों ने कराया था। तो मौर्य के बाद शुंग दूसरे नंबर पे आ जाएगा ये। ठीक, 2 नंबर यहाँ लिखा है। इसके बाद तीसरे नंबर पे आपका आ जाएगा अमरावती। अमरावती के बारे में हम लोगों ने देखा कि अमरावती भी आपका कृष्णा गोदावरी के बीच में है। तो 3 नंबर पे अमरावती आ जाएगा। 4 नंबर पे सारनाथ। तो यहाँ से 1 4 3 2, 1 4 3 2, ऑप्शन नंबर सी। सी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब। देखिए लिखा हुआ है सांची अशोक निर्मित 84,000 स्तूपों में से एक है और सारनाथ के बारे में दिया हुआ है कि यहाँ पर भगवान बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था। अमरावती अमरावती शुंग कुषाण काल की है और ये बरहुत शुंग काल की है। चलिए तो यहाँ से देख लेते हैं, देखें कि हम लोगों ने सी ऑप्शन सही है। जिसको पढ़ना है पूरा डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हैं। गांधार का मूर्ति शिल्प अधिकतर किस पत्थर से निर्मित हुआ है? गांधार का मूर्ति शिल्प चिष्ट पत्थर से निर्मित हुआ है। 88 नंबर प्रश्न, कुषाण सम्राट कनिष्क की मस्तक विहीन प्रतिमा किस संग्रहालय में है? चाहे मस्तक विहीन हो चाहे मस्तक के साथ हो, सब वहीं पे है। मथुरा संग्रहालय। कंफ्यूजन में नहीं पड़ेंगे, मथुरा टिक लगाएंगे। 89 नंबर 89 नंबर प्रश्न आपके सामने कह रहा है भारतीय कला में हर्मिका शब्द निम्नलिखित में से किस विद्या से संबंधित है? हर्मिका आप लोगों ने देखा होगा, ये स्तूप में लगता है, ऊपर एक जालीनुमा बना हुआ रहता है इस तरीके से, हर स्तूप के ऊपर इस तरीके से बना हुआ रहता है, उसी को हर्मिका कहते हैं। जैसे ये स्तूप है उसके ऊपर इसी तरीके से बना रहेगा, इसके ऊपर छत्रक बना रहेगा, आमलक, सारी चीजें बनी रहती। 90 नंबर प्रश्न कह रहा है कौन सी कला विधा में आलेखनों को भट्ठी में पकाने के बाद स्थायी किया जाता था? पेंटिंग में कहाँ किया जाएगा? ग्राफिक में आग में रखेंगे तो जल जाएगा। मूर्ति कला भी नहीं, पॉटरी में किया जाता है। पॉटरी मिट्टी से बनता था और उसको बनाने के बाद पकाया जाता है। 91 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है भारतीय मूर्ति कला में हास्य व्यंग का शिल्पांकन विशेष रूप में कहाँ पे हुआ? तो हास्य व्यंग आ जाए तो भरहुत में टिक लगा दीजिएगा सीधे सीधे। मूर्ति कला में हास्य व्यंग आ जाए तो भरहुत में। 92 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है मथुरा मूर्ति शिल्प मुख्यतः किस प्रस्तर पे बनाए जाते थे? तो मथुरा मूर्ति शिल्प ज्यादातर ये आपका लाल बलुआ पत्थर पे बनाए जाते थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ए नंबर, 1 मिनट, पता नहीं कलम क्यों नहीं काम कर रहा। लाल बलुआ पत्थर। अगला है 1 मिनट यार, पता नहीं बार बार कलम क्यों नहीं काम कर रहा। 93 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है मैचिंग करना है। गुप्त काल
गुप्त काल का संबंध किससे होगा? कुषाण काल का सबसे पहले कर देते हैं मथुरा से, है ना। कुषाण काल का मथुरा से। मौर्य का शुंग काल, शुंग काल में हम लोगों ने देखा था पुष्यमित्र शुंग, यहाँ से इसको मिला देते हैं। मौर्य काल अशोक की, अशोक वहां से संबंधित है, वो गुप्त बचते हैं, सारनाथ से इनको मिला देते हैं। तो यहाँ से आ जाता है आपका 3 1 2 4, 3 1 2 4 ऑप्शन नंबर ए में है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं गुप्त काल सारनाथ, कुषाण कटरा, शुंग काल पुष्यमित्र, मौर्य काल अशोक। 94 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है सिंधु घाटी की सभ्यता, तो वहां से नर्तकी की मूर्ति मिलती है। और खजुराहों से कंदरिया महादेव, गुप्त काल से दशावतार देवगढ़, और मौर्य मूर्ति शिल्प दीदारगंज। यहाँ से आपका हो जाएगा 1 3 2 4, 1 3 2 4 ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ये देखिए। चलिए मित्रों अगले 89 नंबर प्रश्न आपके सामने है। नहीं 89 तो हो गया ना। 95 95 नंबर प्रश्न आपके सामने। गांधार कला किसके समय पनपी? तो गांधार कला कुषाणों के समय पनपी। 98 नंबर प्रश्न भारतीय मूर्ति कला के अनिवार्य और स्थायी पक्ष कौन कौन से हैं? तो भारतीय मूर्ति कला के सबसे अनिवार्य पक्षों में आता है आघात, आघातहीन वितरण, गतिकी सुसंगति, और सुनम्यता, फोटो यथार्थ। यथार्थवाद आपका भारत में ही है, ये यूरोप से संबंधित है यथार्थवाद। ए बी सी, आघातहीन वितरण, गतिकी सुसंगति और सुनम्यता। देखिए यहाँ पे डी को अगर काट दें तब कौन कौन सा बचता है? अगर डी को काट दें तो एक ही बचता है, तो यहाँ से भी सही हो सकता था, यथार्थवाद यूरोप में। 97 नंबर प्रश्न कह रहा है भरहुत की शुंग मूर्तियां किस प्रकार के पत्थर से निर्मित हैं? तो ये लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। गांधार शैली मिश्रण है, तो गांधार शैली इंडो ग्रीक मिश्रण है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब। 99 नंबर प्रश्न कनिष्क की मूर्ति किस काल की देन है? तो कुषाण काल की देन है भाई, और किसकी? अगला 100 नंबर प्रश्न गांधार शैली मुख्यतः यूनानी शैली है। गांधार शैली मुख्यतः यूनानी मूर्ति शैली है। 101 नंबर प्रश्न गांधार क्षेत्र से प्राप्त कुषाणकालीन मूर्तियों पर यूनानी प्रभाव है। 102 नंबर प्रश्न दीदारगंज, दीदारगंज यक्षी कहाँ पे स्थित है? इसका मतलब इस संग्रहालय में, तो पटना में है। परखम यक्ष, परखम यक्ष मथुरा में है। उपदेश देते बुद्ध, तो ये सारनाथ में इन्होंने उपदेश दिया था, तो वहीं पे है। डांसिंग गर्ल राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, तो यहां से हो जाएगा 2 3 4 1, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 103 नंबर प्रश्न कह रहा है, ये मैच कराना है 103 नंबर प्रश्न को। पहला कह रहा है गांधार की मूर्तियां, तो गांधार की मूर्तियां इसे कहते हैं ग्रेसिस्ट, तो ये चौथा हो जाएगा इसका। मथुरा की मूर्तियां, मथुरा की मूर्तियां स्पोर्टेड रेड सैंडस्टोन है, स्पोर्टेड रेड सैंडस्टोन, यहाँ से 3 हो जाएगा। अमरावती की मूर्तियां, तो लाइमस्टोन 1 नंबर। सारनाथ की मूर्तियां चुनार सैंडस्टोन दूसरा, तो यहाँ से हो जाएगा 4 3 1 2।
तो ये इसका सही क्रम हो जाएगा। चलिए ठीक है मित्रों, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, क्योंकि वीडियो अब लंबा हो रहा है। तो अच्छा, जिन मित्रों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार, जय।